जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता सुदामा चरित के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। सबसे पहले कवि परिचय। कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। जन्म सन 1550 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। मृत्यु सन 1605 ईस्वी में। सबसे पहले कविता का सार बच्चों। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए और श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनकी मन की बात को जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए। अर्थात यदि आपका मित्र मुसीबत में है तो आप उसकी मदद करें। पहला पद्यांश बच्चों। सीस पगाना झगातन में प्रभु, जाने को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दूपटी, और उपाय उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहमो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कठिन शब्दार्थ। सीस का अर्थ होता है सिर, पगा अर्थात पगड़ी, झगा कुर्ता, द्विज दुर्बल अर्थात दुर्बल ब्राह्मण, कमजोर गरीब ब्राह्मण। चकीसो चकित, वसुधा धरती, अभिरामा अर्थात सुंदर, पूछत यानी कि पूछना, दीन दयाल प्रभु कृष्ण, धाम अर्थात स्थान। व्याख्या इस प्रकार से है बच्चों। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। दूसरा पद्यांश बच्चों। ऐसे बेहाल बिहाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना कीते दनिक होए। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा दिन रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से हैं बच्चों। ऐसे बेहाल अर्थात बुरे हाल, बिवाइन सो फटी एड़ियां, पग यानी कि पैर, कंटक कांटा, पुनिजोए अर्थात निकालना, इते ना किते इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करके दया करके, करुणानिधि दया के सागर अर्थात भगवान श्री कृष्ण, पानी परात अर्थात खुला बर्तन, हाथ छुयो नहीं हाथ ना लगाया, नैनन के जल अर्थात आंखों के आंसुओं, आंखों के आंसू, पग अर्थात पैर।
व्याख्या इस प्रकार से है बच्चों, इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन और सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। अगला पद्यांश, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु माता दईते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहयाओ मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाचली बानी अजोना तो जो तुम तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। कठिन शब्दार्थ, काहे ना देत अर्थात किस कारण नहीं देते, चापी छिपाना, चाबी चबाना, बान अर्थात आदत प्रवीण कुशल, पाचली बानी अर्थात पुरानी आदत, तजी यानी कि छोड़ना, तंदुल सौगात। व्याख्या इस प्रकार से है बच्चों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है तुम वह मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में, उसने अर्थात सुदामा ने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उन्हें ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही तुम अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या सुदामा की पिछली आदत अभी छूटी नहीं है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपल की कछु ना जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेली, अब कहियो समुझाई के बहुदन धरो सकेली। कठिन शब्दार्थ, पुलकनी खुश होकर, उठी मिलनी गले मिलना, पटवनी भेजना, जात जाति, हरि कृष्ण, राज समाज राज्य में, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक अर्थात थोड़ा, वाही पठ्यो खाली हाथ ठेली भेजना, धन अर्थात दौलत यानी। व्याख्या, इस पद में कृष्ण सुदामा को जब खाली हाथ वापस भेज देते हैं, इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले भी मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ खाली भेज दिया, ये अच्छी नहीं लगी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, भला वह अब उन्हें क्या देंगे। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से क्या कहेंगे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे, बदले में खाली हाथ वापसी हुई थी।
वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मम संभ्रम छायो कैंधो परयो कहूँ मारग भूली की फिरे के मैं अब द्वारका आयो भोन बिलो की बे कोमन लोचत सोचत ही सब गांव मंझायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कठिन शब्दार्थ वैसोई अर्थात वैसे, गजबाजी हाथी घोड़े, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, पर्याय अनजान, मार्ग अर्थात रास्ता, फेरी के अर्थात दोबारा, भोन यानी कि भवन, बिलो की बे देखना, लोचत लालच, मंझायो बीच में, झोंपड़ी अर्थात झोंपड़ी, खोज न पायो ना ढूंढ पाना। व्याख्या इस प्रकार से है। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारिका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथे घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से क्या द्वारिका ही लौट आए हैं। वहां भी द्वारिका जैसा भव्य महल बने हुए थे। सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहा था। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने मित्र, परम मित्र सुदामा की मदद ही नहीं की, बल्कि उनके सारे गांव की काया पलट ही कर दी। क्या वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन्ही ना हती, कह ले गजराजहू ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद ना आवत, कह जुर तो नहीं कोदी समा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत। कठिन शब्दार्थ छानी अर्थात झोपड़ी, कंचन सोना, धाम अर्थात महल, पन्ही जूता, गजराजहू हाथियों के ठाठ बाट, भूमि जमीन, कटे अर्थात गुजरना या गुजरती, कोमल सेज अर्थात मुलायम बिस्तर, जुड़तो उपलब्ध, दाख किशमिश मुनक्का, पग अर्थात पांव, कठोर यानी कि सख्त, और ताप यानी कि कृपा से। व्याख्या कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोंपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। स्वर्ण महल अर्थात सोने का महल। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, अर्थात चप्पलें भी नहीं होती थी, और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे उन्हें अच्छे नहीं लगते। धन्यवाद।